हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग जपा सेशन, मंगला आरती एंड भगवत गीता सेशन। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के यज्ञ की, है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं? शास्त्र का यज्ञ कर रहे हैं। शास्त्र को पढ़ना यज्ञ कहलाता है। भगवान को एक हम आहुति प्रदान करते हैं, है ना। उससे पहले हम लोग जपा के माध्यम से यज्ञ करते हैं एक साथ। चलिए। तो आज हम लोग लेंगे श्लोक संख्या तृतीय अध्याय का 13वां श्लोक। कल हम लोगों ने, क्या हमने, नहीं 12 पढ़ा था, 13, 12 पढ़ा था। यस। आज हम लोग 13 पढ़ेंगे। ओके। तो शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ, प्रणति के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। चलिए, तो हम लोग श्लोक संख्या लेते हैं 13। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुज्यन्ते त्वहं पापा ये पच्यन्ते कारणा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे भगवान? भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी कि प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है कि जो लोग भी ये कहते हैं कि आप लोग सिर्फ प्रसाद ही क्यों खाते हो, हर जगह का क्यों नहीं खाते हो, तो आप लोग जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि ये किसने बोला है? ये श्री कृष्ण ने बोला है। हम्म चलिए, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे और तात्पर्य पढ़ेंगे। तो इसका कनेक्शन पिछले वाले श्लोक से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। पिछले श्लोक में हमने क्या जाना था? पिछले श्लोक में हमने जाना था कि भौतिक मनुष्य जो होता है वो क्या करता है? भौतिक भोग तो करता है ना, ले लेता है। और उसके बाद फिर वो जो है यज्ञ जो है नहीं करना चाहता, देना कुछ नहीं चाहता, सिर्फ लेना चाहता है ना। तो भगवान क्या कहते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या है? निश्चित रूप से चोर। किसी से आप कुछ ले रहे हैं और उसको नहीं दे रहे हैं तो क्या है? आप निश्चित रूप से चोर हैं। और उसके बाद एक चीज और है, एक कोई माता जी श्लोक संख्या 8 निकाल लीजिए, तृतीय अध्याय का 8 और 9, हम उसको भी पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे समझ में आएगा हमको क्या चल रहा है। पढ़ो। हरे यस, कृष्ण। पढ़िए पढ़िए। श्लोक का संख्या 8 है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। 9 है। 9 बाद में पढ़ेंगे, पहले 8। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे भगवान कृष्ण? अर्जुन को क्या बोल रहे थे? अपना नियत कर्म करो, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए नियत कर्म करना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर तुम अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हो तो तुम्हें पाप लगेगा। हम्म तो अब आप मुझे बताइए कि दो जगह पे अलग अलग बात हो गई। वहां तो कह रहे हैं अब इंद्र तृप्ति के लिए जो भी हम कार्य करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, वो तो कर्तव्य हो गया ना, करेक्ट। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मुझे अर्पण ना करके, यज्ञ नहीं करके अगर आप सिर्फ अपने लिए कार्य करते हो तो वो क्या हो जाएगा? वो आपको पाप में डालेगा। हम्म
अब हम श्लोक संख्या 9 भी पढ़ लेते हैं। यस माता जी, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा हमारा। श्लोक संख्या 9 श्री अनुवाद। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, अपनी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब समझ में आ गया कहाँ से बात शुरू हुई थी और कहाँ पे एंड हुई, और अब भगवान क्या समझा रहे हैं। कर्तव्य करने हैं जीवन यापन के लिए, भिक्षा नहीं मांगनी किसी से, करेक्ट। कर्तव्य करने हैं, ड्यूटीफुल रहना है, और उसके बाद क्या है, डिटैचमेंट रहना है, और डिवोशन आ गया। तीनों चीजें आ गई। सबसे पहले ड्यूटी, उसके बाद डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्या है, जो है अपने लिए नहीं करना है, और यहाँ पे क्या है, भगवान के लिए करोगे तुम। तो यज्ञ, ये धीरे धीरे भगवान आगे लेवल बढ़ाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ड्यूटीफुल, डिटैचमेंट, और यहाँ पे डिवोशन भी बता दिया। डिवोशन मतलब फिर जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं, तो किसी भी चीज को करने के लिए उन्होंने मना नहीं किया। कोई ये सोचे कि कर्तव्य नहीं करने, कुछ नहीं करेंगे तो हमें पाप लग जाएगा, तो भक्त क्या करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। और यहाँ पे करने के साथ साथ क्या होता है, डिवोशन भी उनका आता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो दूसरा क्या है, उनको पाप लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं तात्पर्य शिला प्रभुपाद का। यस, कौन माता जी पढ़ना चाहेंगी। माता जी मैं पढ़ू। पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपादाचार्य। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भग, भग, भगवत भगत प्रेम भगवत प्रेम में निगम निमग्न रहते हैं। निगम निगमन रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.37 में कहा गया है। प्रेम प्रेमांजन चरितो भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यस, आगे। संतगण श्री भगवान गोविंद या मुकुंद या कृष्ण को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगढ़ प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। बस यही, फलत बस यही तक सही सुना। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें क्या बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण को आकृष्ट करने के लिए क्या करते हैं, प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना नहीं करते। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिवोशन की वजह से वो ऐसा करते हैं। और भगवान उस डिवोशन की वजह से उनको किस शब्द से बुला रहे हैं, कौन बताएगा, किस शब्द से बुला रहे हैं उनको। क्या बोला भगवान ने, किसके द्वारा वो लेते हैं, संत। संत है वो, भगवान उनको संत बुला रहे हैं, जो भगवान को ऑफरिंग करते हैं। संत पुरुष उनको बोलते हैं भगवान। और जो नहीं करता भगवान, उसको क्या बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही, कोई भी बोलता है उसको मत मानिए, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं उनको, भगवान कृष्ण उनको बोल रहे हैं संत। और जो ऑफरिंग नहीं करते उनको क्या बोल रहे हैं, चोर। ठीक है, थीफ हो तुम। चलिए, है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो एक शब्द आया है वो क्या है, यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्वशे। तो जो संत लोग हैं वो क्या करते हैं, यज्ञ शिष्टा। तो यहाँ पे यज्ञ शिष्टा करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे संत जो है भक्तों को बोला गया है भगवान के। और उसके बाद यज्ञ शिष्टा का क्या अर्थ है, यहाँ पे जो है यज्ञ संपन्न करने वाले, जो जब यज्ञ संपन्न करते हैं और उसमें से जो उच्छिष्ट होता है उसको जो प्राप्त करते हैं। और उसमें भी भगवान ने क्या बोला है, असिनहा, है ना। आगे क्या लिखा है, असिनहा मतलब भोज्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ जो होता है वो लेते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे एक बात समझ में आनी चाहिए, जो चीज खाद्य पदार्थ है, जो खाने योग्य है, वो भगवान को अर्पित की जाती है विद डिवोशन से। और का उच्चिष्ट जो होता है वो जब लेते हैं तो उसको यज्ञ शिष्टा बोला जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो है शिष्ट मतलब हम लोग सब जानते हैं ना, बचा हुआ जो होता है वो, और वो यज्ञ के थ्रू जो है बच के आता है वो हम ले लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे
यस। तो एक छोटा सा हम यहाँ पे वो लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं आप सब लोगों के लिए। जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, पर ये भक्त जो है एक दिन जो है वो नहीं भी करते हैं। वो कौन सा दिन होता है जिस दिन वो ये अन्न नहीं खाते हैं? एकादशी के एकादशी। दिन। एकादशी एकादशी के दिन, यस। ये सावन के सोमवार करके या फिर नवरात्रि करके वाला हिसाब नहीं है। एकादशी मतलब शास्त्र में लिखा है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी करते हैं, और चाहे मर जाएंगे पर एकादशी को नहीं छोड़ेंगे। करेक्ट। तो ये क्या है, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करते वो। और उनको ये भी नहीं है कि इसमें पाप लगता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है भगवान विष्णु ने कहा है कि एकादशी के दिन नहीं करो। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो अपने भक्तों से बोलते हैं कि जो भी वैष्णव है वो कभी भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मर जाएगा पर अन्न नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाता है? एकादशी को मना किया गया है अन्न खाने के लिए। तो वो कुछ भी हो जाए वो अन्न नहीं ही खाता है। तो हमें भी एक सोचना चाहिए कि जब हम, आप सोचिए, जब हम भगवान को ऑफर नहीं करते तो हम क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। ठीक है, एक तो भगवान को ऑफर नहीं करते, चोर वैसे ही हमें बोल दिया भगवान ने हमको, ऊपर से हम पाप खाते हैं, ऊपर से फिर एकादशी के दिन और अन्न खा लेते हैं। करेक्ट। अब क्या हुआ, पूरा टाइम हम जो है पाप ही खा रहे हैं। और वो पाप ऐसा होता है जो एकादशी के दिन जो अन्न खाया जाता है, वो आपके 15 दिन तक जितना भी आपने अन्न खाया उसके जो पाप, जो कहते हैं जितने कीड़े आपने खा लिए उतने, आप सोचिए वो 15 दिन तक खत्म नहीं होते, फिर अगली एकादशी आ जाती, फिर हम लोग अन्न खा लेते हैं। तो आपके अंदर से तो पाप गए ही नहीं। करेक्ट। अब आप चाहे कितने भी तीर्थ पे हो आइए, आप कितने भी अच्छे दान पुण्य कर लीजिए, पर आप तो वो डेली के रूटीन में तो वही पाप ही खा रहे हो, है ना? तो यहाँ पे ये बात समझने वाली होनी चाहिए हमारे लिए। ठीक है। अब दूसरा जो है यहाँ पे, प्रभुपाद जो है इसी में एक प्रवचन दे रहे थे, और वो ये कहते थे कि जो है भगवान कृष्ण को जो है, हाँ, अ, उनकी वार्तालाप चल रही थी वहां पे, तो ये भगवान श्रीला प्रभुपाद जो है प्रवचन में बोल रहे थे कि जो भगवान कृष्ण को भोग लगा के ही हमको खाना चाहिए, जो भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसे ही खाते हैं। तो उनकी सभा में क्लास होती है तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं, तो उनकी सभा में एक नास्तिक भी बैठा होता है। वो कहता है कि भगवान तो खाते ही नहीं है, तो आप लोग ये बार बार क्यों बोलते हो कि भगवान को जो है भोग लगा के खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ? भगवान तो नहीं खाते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आपसे कोई ये प्रश्न करे कि भगवान नहीं खाते हैं, तो फिर आप लोग क्यों इतना भोग लगा के बोलने की बात करते हैं? कहाँ खाते हैं भगवान, बताइए? वो तो नहीं खाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे उनसे? हरे कृष्णा माता जी। यस। हाँ, वो अपनी मन की शक्ति से ग्रहण करते हैं। भगवान मन की शक्ति से ग्रहण करते हैं, वेरी नाइस। हाँ जी। और जिस तरह हम लोग बुक रामायण भगवत रामायण पढ़ते हैं तो हम हम्म वो श्लोक वहां से याद कर लेते हैं, लेकिन श्लोक तो वहां लिखा रहता है ना, हम्म फिर भी हम उसको अपने मन में हम्म याद कर लेते हैं ना। उसी तरह भगवान पे जब हम ऑफर करते हैं तो भगवान अपनी मन की शक्ति से उसको करेक्ट। ग्रहण। वेरी नाइस। और कोई? वही माता जी, वो भगवान उसको सिर्फ उसको देख लेने से ही वो सारे पवित्र हो जाता है उनका श्वास से। तो यहाँ पे भगवत गीता में लिखा है कि मैं सिर्फ जो है देखने मात्र से खा लेता हूँ। वही। यही तो हम पढ़ रहे हैं। हाँ, देखने से। नहीं, लिखा है यहाँ पे, कहीं लिखा है, भगवान ने बोला है क्या भगवत गीता में सिर्फ देखने मात्र से खाता हूँ? नहीं। पता नहीं, मालूम नहीं। हाँ, श्रीला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, वही चीज मैं बता रही हूँ आपको। जब हम पढ़ते हैं और हम करते हैं और दूसरा जब नहीं करता है, तो उसको भी तो आंसर देना है ना, क्या बोलोगे उसको? तो भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? 9.26 में क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या जो प्रयश्य। मैं भक्त्या प्रयच्छति। मुझे दो, मैं खाता हूँ। तो श्रीला प्रभुपाद क्या कहते हैं? भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं खाता हूं, तो बताओ तुम्हारी बात मानूं कि भगवान की बात मानूं? जब भगवान कह रहे हैं कि मैं खाता हूं, तो शिला प्रभुपाद ने यही बोला, और ऐसे नहीं बोला, चिल्ला के बोले। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं मैं खाता हूं, तो मैं भगवान की बात मानूंगा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? तुम्हारे न कहने से या भगवान नहीं खाते, तुम्हारे कहने से क्या होता है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं खाता हूं। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्पण करो,
नहीं करोगे तो तुम चोर कहलाओगे। तो भगवान ऑलरेडी कह रहे हैं इस चीज को। तो हमें याद रखना चाहिए भगवत गीता में कहाँ कहाँ भगवान बोलते हैं कि मैं खाता हूँ, मुझे ऑफरिंग चाहिए, मेरे भक्त मुझे करते हैं, और मैं उनको संत बोलता हूँ। तो संत कोई साधारण नहीं है, भगवान ने ही उनको संत की उपाधि दी है। और जो नहीं करते हैं उनको भगवान ने बोला है चोर हो तुम। करेक्ट। इस तरीके से श्रील प्रभुपाद उनको आंसर देते हैं। हम भी दे सकते हैं इस तरीके से आंसर। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा जो है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिख रखे हैं। आज हमारा जो है प्रसादम के ऊपर ही पूरा जो है जाएगा सेशन। तो पहले हम दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे। भुज्यन्ते ते त्वघम पापम ते पच्यन्त्यात्म कारणम। दूसरी लाइन में भगवान क्या बोलते हैं? पहली लाइन में संत होते हैं, और संत जब ऑफरिंग करते हैं, यज्ञ शिष्टा लेते हैं, तो उनके जो है सारे किलबश, सर्व किलबश मतलब सारे खत्म हो जाते हैं। और जो अपने लिए भोजन बनाते हैं वो पाप खाते हैं। अब कुकिंग पे आ गई। अपने लिए आज हम मटर पनीर की सब्जी खाएंगे, आज हम गुलाब जामुन बना के खाएंगे, आज हम अपने बच्चों के लिए ये आइटम बनाएंगे, आज हमारे पति देव को हम टिफिन में ये बना के देंगे। देखिए कितना डिवोशन रहता है, बच्चों के लिए लगाव रहता है, सब कुछ रहता है। पर आप दूसरे क्षण में सोचिए, जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि अपने लिए कुकिंग बना करके खाओगे, या किसी को भी सत्कार करने के लिए उसके लिए बनाओगे, तो उसको आप अच्छा नहीं कर रहे उसके साथ, उसको पाप की थाली बना के उसको कह रहे हो तुम भी खाओ हम भी खाएंगे। तो ध्यान रखना चाहिए। और ये धर्म किसका है? ये माताओं का धर्म है। क्योंकि कुकिंग किसकी है? कुकिंग माताओं की है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, सारी माताएं यहाँ पे उपस्थित हो जाती हैं। और जो प्रभु जी हैं यहाँ पे, उनको कहिए कि अपनी जो है धर्म पत्नियों से, अपनी माता से, अपने जिस जो भी कुकिंग करता है आपके घर में, उनसे बोलिए कि कृपया करके आप भगवान को ऑफर कीजिए, नहीं तो आप हमें थाली परोस के पाप पर परोसती हैं और हम खा लेते हैं। अगर गृहस्थी में, गृहस्थ आश्रम में अगर पत्नी आपकी जो है आध्यात्मिक है, तो बहुत जल्दी घर परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि आधा काम तो वही करती है। पूजा वो करेगी, कुकिंग वो करेगी, वो आराम से जाके जो है भगवान को ऑफर करेगी, और उसके बाद फिर आप लोग को चुपचाप से खिला देगी। आपको क्या पता चलता है बताइए? और ये बात मान के चलिए, 70 और 80% मैं गारंटी से बोलती हूँ कि अगर आप जब भी अपने घर वालों को, बच्चों को और पति को ये कहते हैं कि आज मैंने प्रसाद बनाया है, भगवान का प्रसाद है, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे मैं नहीं खाऊंगा। क्योंकि आप ये बोलते कि मैंने आज लहसुन प्याज के बिना बनाया है, तो वो कहते क्यों बनाया है। हमारी ही गलती है। हम ये बोलना चाहिए कि हमने भगवान का प्रसाद आज भगवान ने खाया है, हम सब लोग खाएंगे। वो कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डर तो उनको भी लगता है कि भगवान का प्रसाद कैसे मना कर सकते हैं। करेक्ट। इसी के अंदर जो है मैं बहुत अच्छी आपको एक बताती हूँ। हमारा जो है मुंबई का जो है जो इस्कॉन टेम्पल है, वो जो है हमारे गोविंदास के लिए फेमस है। उसको गौरांग प्रभु चलाते हैं। और इतना पारंगत उसको बोलेंगे हम कुकिंग में वो है, कि हर एक चीज का मेजरमेंट होता है वहां पे। ऐसा नहीं है कि जल्दी से कुछ भी बना दिया, कुछ भी भक्तों को दे दे, नहीं। क्योंकि प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है कि जो भी प्रसाद खाता है वो यज्ञ शिष्टा, मतलब भगवान को ऑफर करके जो बचता है वो प्रसाद कहलाता है। वो प्रसाद की इतनी महिमा है कि जो भी प्रसाद खाएगा वो भक्त बन जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, पर प्रसाद कंटिन्यू उसको देना चाहिए। तो वो कहते कि जो भी आता है उनको हम प्रसाद जरूर अवश्य देते। तो वो खुद बता रहे थे कि हमारे जो है एक भक्त था जो उनके इस्कॉन में आता था। वो भक्त नहीं था, ऐसे ही आता था। तो वो मिलने के लिए आता था, तो वो जो है उनको प्रसाद देते थे। और वो प्रसाद देने से खाते 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 आज की डेट में वो इतना अच्छा, और उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रसाद खाया, प्रसाद की सेवा की। तो प्रसाद भी जो है किस तरीके से हम ग्रहण कर रहे हैं उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। एक होता है प्रसाद खा लिया बस खत्म हो गया, कुछ नहीं। एक जो है तो बहुत अच्छी तरीके से खाना भी यज्ञ करना है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण करना। और हमारे जो है कई हमारे आचार्यों ने बताया है कि जो जितनी अच्छी तरीके से प्रसाद को ग्रहण करता है, उतनी जल्दी उसकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है। तो वहां पे एक अब आप कभी जाएंगे तो आप पूछिएगा, वहां पे एक बहुत अच्छा स्वीट मिलता है मुंबई में। अब वो फेमस हो गया सब जगह। तो एक लोगों ने जब उस स्वीट को खाया, तो उन्होंने कहा कि आपका ये स्वीट तो बहुत बहुत ही टेस्टी है, और इसकी रेसिपी आप हमें बताइए कैसे बनाते हैं आप। वो मंगला आरती में अवश्य भगवान के लिए बनता है, और मंगला आरती में ऑफर होने के बाद भक्तों को दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रेसिपी दे दी। अब उन्होंने जाके दूसरे जो घर पे जाके बनाया, और बना के भगवान को ऑफर किया। और हाँ, नहीं ऑफर नहीं किया क्योंकि वो अब भक्त नहीं था। तो उन्होंने रेसिपी पूछी, उन्होंने बता दी इस्कॉन में, और उन्होंने घर पे जाके खाया। और उसके बाद तो बोले कि
वो टेस्ट नहीं आया, रेसिपी वैसी थी, मेथड वैसा था, टेस्ट नहीं आया। तब इन्होंने यहाँ पे आके बोला, तो उन्होंने कहा कि ये जो टेस्ट है वो शुगर का और दूध का नहीं है, ये भगवान की जो लार लगती है ना जब भगवान खाते हैं, ये उसका टेस्ट है। और इसका इसीलिए नाम है सिंपली वंडरफुल। सिंपली वंडरफुल क्यों? क्योंकि ये भगवान का शिष्ट है, ये भगवान ने जूठा किया है, इसकी वजह से ये टेस्ट आ रहा है, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ भगवान के जो प्रसाद होता था, इसलिए वो कहते हैं कि इसमें चाहे कपूर अच्छा डला हो, चाहे गुड़ अच्छा डला हो, चाहे इसमें चावल अच्छे डले हो, कुछ भी हो, पर ये इसलिए स्वादिष्ट लगता है जगन्नाथपुरी का प्रसाद, क्योंकि ये जगन्नाथ भगवान खा के छोड़ते हैं, ये उनकी लार इसमें लगती है, इसलिए इतना पवित्र हो जाता है ये। तो भगवान के प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है। उसके बाद जो है, हम्म अब यहाँ पे एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि अर्जुन ने क्या कहा था कि आप मुझे घोर युद्ध में क्यों डाल रहे हो, करेक्ट? तो अब युद्ध करना घोर है, सबको सामने दिखाई देता है, पर जो हम कुकिंग करते हैं वो भी तो घोर हो गया ना, क्योंकि उसमें भी तो हम पाप कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब हमें लगता है कुकिंग करना एक सिंपल चीज है, पर नहीं, कुकिंग एक साधारण चीज नहीं है। कुकिंग से तो आप पूरे घर को जो है कृष्णमय बना सकते हो। तो वो, और अगर आप उसमें जो है ऐसी कुकिंग करते हो, चिल्ला के, रो के और गुस्सा करके, तभी तो कहते हैं कि जैसी चेतना से आप भोग बनाते हो वैसे ही उसका असर होता है। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो कभी भी, प्राय आपने देखा होगा, बहुत मजबूरी होती है, बहुत मजबूरी होती है कि बिना ऑनियन गार्लिक का तो समझ में आता है, बहुत मजबूरी होती है तब वो बिना ऑफर किया हुआ खाते हैं, फिर भी वो मन में जो है ऑफर करते हैं भगवान को कि मेरी मजबूरी है, मैं और ये खा रहा हूँ, बिना लहसुन प्याज का ही खाते हैं, वो तो नियम नहीं तोड़ते, पर बिना ऑफर का खा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो कोशिश यही करते हैं कि वो बिना ऑफर किए हुआ नहीं खाएं, और फिर भी वो मन में जो है भगवान विष्णु को ऑफर कर देते हैं। अब आ जाते हैं कि ये जो किस पाप की बात की जा रही है, कौन सा पाप बांधता है हमको यहाँ पे, कौन से पाप की बात कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं पाप खाते हो, पाप खाते हो। अगर हम भगवान भोजन बनाते हैं और भगवान को ऑफर नहीं करते तो कौन सा पाप लगता है हमको? तो हमारे क्योंकि शास्त्र, हाँ बताइए। क्योंकि हर एक जो हम सब खाते हैं फल वगैरह, उनके भी चेतना, वो भी जीव है एक प्रकार का, उनका भी कॉन्शियसनेस रहता है। बहुत इस बढ़िया। यस, क्योंकि वो पाप लगता है, क्योंकि जीव तो सभी हैं, पेड़ पौधे सब में जीवात्मा है। और उसको क्या करते हैं, तो बताते हैं 5 प्रकार के प्रोसेस से हमारे किचन जो है भूचर खाना हो जाता है। किचन हमारा, अगर भगवान को, किचन मतलब किचकिच हो जाती है जहाँ पे, रसोई जहाँ पे रस आता है। और उसमें क्या होता है, उसमें भोजन बनता है भगवान के लिए, भोग। तो वो शब्दों से ही पता चलता है। तो उस रसोई घर में जहाँ पे 5 प्रोसेस से, और ये होता ही होता है, किसी भी रसोई में ऐसे भोजन नहीं बन सकता। 5 प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो उसमें जो है पहले के टाइम पे उखल होता था, है ना, कूटने वाला, कूटने वाला, पीसने वाला, और उसके आर्टिक बाद अग्नि पे उसको चढ़ाते हैं, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, काटते हैं उसको। काटते हैं, हाँ। नहीं नहीं, इसमें लिखा है पीसते हैं, और उसको जो है कूटते हैं, चक्की, पीसते हैं, हाँ ठीक है, चक्की हो गई, खलमूसर हो गया, और आपका चूल्हा हो गया, और आपकी झाड़ू हो गई, और आपका पानी का बर्तन हो गया। ये 5 चीजें हर रसोई में मिलते हैं, और कोई भी खाद्य पदार्थ इन 5 चीजों से होके ही गुजरता है, करेक्ट। उसको साफ करेंगे, पानी में डालेंगे, कढ़ाई पे चढ़ाएंगे, अग्नि में चढ़ाएंगे, काटेंगे, पीसेंगे। अब खल मूसर तो, वो खल बट्टा तो कोई यूज नहीं करता, तो क्या करते हैं, मिक्सी में फटाफट 2 मिनट में उसको पीस दिया। अब ये सब प्रोसेस जब आप किसी भी जीवात्मा के साथ करते हैं तो साधारण सी बात है, और उसको डायरेक्ट खा लेते हैं, और जब बना रहे होते हैं तो कहते हैं अरे इसमें तो ये मसाला डलना चाहिए, इससे ये और टेस्टी लगता है, तो ये और जो है पाप। और उसके बाद हमारी जो चेतना है वो और भी पापी चेतना। और उसके बाद कुछ महिलाएं तो इतनी ज्यादा आतुर होती है कि वो रसोई में ही खा लेती हैं। मैंने कितनी लोगों को देखा है, वो कढ़ाई में जिसमें बना रहे उसी में ही चम्मच डाली और चख लिया। आप सोचिए, अगर आपके घर में वरिष्ठ भी है ना, तो भी तो आप उनको जूठा खिला रहे हैं। हम्म भाई, आप कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग के साथ साथ आपने रसोई में खा लिया, आपकी पूरी रसोई भ्रष्ट हो गई। अगर हम चलो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं भी हैं तो भी आप देखो, रसोई में खाना ही वर्जित है। रसोई में, क्योंकि आप वहां पे कुकिंग करते हैं, आप उस पात्र में बनाते हैं, अपने वरिष्ठों को देंगे, किसी को देंगे, आप जूठा देंगे, और लोग देते हैं, करते हैं, क्योंकि पता नहीं है। पर कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद, मेरे पहले से भी ये नहीं थी प्रथा कि रसोई में खाना है,
जूठा करना है, बहुत नियम थे। तो उसकी वजह से कृष्णा कॉन्शियस बड़े आराम से पकड़ ली। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, जो भी बनाते हैं उसको, इसीलिए भक्त उसको कभी चखते नहीं है। जो भी बनाते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए बन रहा है। अब नमक कम हो, कुछ भी हो, जैसा भी हो, और जब भी हम बस डालते हैं तो राधा रानी का नाम लेते हैं, क्योंकि राधा रानी सबसे पारंगत है कुकिंग में। वो भगवान कृष्ण के लिए एक आइटम जो एक बार बनाती है वो दोबारा नहीं रिपीट नहीं करती हैं, तो उनका नाम लेते हैं। राधे रानी, ध्यान रखना आज भक्तों के लिए प्रसादम बन रहा है, भगवान के लिए प्रसादम बन रहा है, सब कुछ सही होना चाहिए। तो उसलिए जो है वो हर एक चीज ध्यान करके भगवान को ऑफर करते हैं और उसके बाद खाते हैं। और अद्भुत की बात ये है, बिना चखे जो प्रसादम बनता है वो बिल्कुल ही अच्छा बनता है, हमेशा अच्छा ही जाता है। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो है आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ, एक दो कहानी सुना के हम आपको जो है विराम करेंगे। टाइम क्या हो गया? ओके। तो यहाँ पे जो है एक व्यक्ति था, ये प्रसादम की महिमा है तो प्रसादम की महिमा थोड़ी हम सुन लेते हैं यार, है ना। तो एक व्यक्ति था जो इस्कॉन के बाहर खड़ा, लाइव घटना बता रही हूँ मैं आपको सारी जो हुई है। वो बाहर खड़ा रहता था और जो भक्त उसमें आते थे इस्कॉन में, उनसे बहुत गुस्सा होता था, चिल्लाता था, इनके यहाँ मत जाना, ये तुम्हारा ब्रेन वॉश कर देंगे, ये ऐसी ऐसी चीजें आपको बताते हैं, भगवत गीता पकड़ा देंगे, आपको भगवत गीता सिखा देंगे, आपको जो है साधु बना देंगे, और ये कर देंगे वो कर देंगे, यहाँ मत जाना यहाँ मत जाना। और लोग सुनते थे, चले जाते थे। पर जो भगवान के भक्त थे, जो जिस टेम्पल के की बुराई वो करता था व्यक्ति, वो भक्त आके 3 टाइम प्रसादम कुकिंग होती है मंदिर में, और 3 टाइम आपको उनको दोना पकड़ा जाता था कि तुम्हें जो कर रहा है तुम करते रहो, बस तुम प्रसाद खा लो। 1 साल के बाद वो कंटिन्यू, उसने भी अपनी सेवा करी और भक्तों ने भी अपनी सेवा करी। 1 साल बाद वो उसने खुद ही इस्कॉन को ज्वाइन कर लिया। कैसे कर लिया? कोई नाम नहीं जप कर रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। कैसे हो गया? सिर्फ प्रसाद खाने से उसकी चेतना शुद्ध हो गई। तो ये महिमा है प्रसाद की। उसके बाद आती हूँ, कल हमने बात बता रही थी रामानुजाचार्य की, है ना। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था यादव प्रकाश, और वो व्यक्ति बहुत अच्छा ब्राह्मण, बहुत अच्छा शिक्षित, और जिसको बोलते हैं कि शास्त्रों का पूरा उसको ज्ञान था। तो एक राज्य में एक राजा थे, तो उनकी बेटी जो थी उसको जो है व्याधि लग गई, कौन सी कहते हैं ना, कहते हैं आपको भूत लग गया, प्रेत लग गए, है ना। तो ऐसे जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं, वाइब्स क्या होती हैं, एक बिना शरीर के, बिना जो भौतिक शरीर होता है उसके बिना आत्मा ही होती है वो। तो वो उसको जो है लग जाता है, उसको एक शरीर चाहिए होता है, तो वो उस बेटी के शरीर में चला जाता है वो भूत। उसके बाद फिर जो उसको बुलाया जाता है, कहता है आप आइए और इसका तंत्र विद्या से वो कीजिए। तो वो करता है, करने का बहुत प्रयास करता है, पर वो सफल नहीं होता। तो फिर वो जो भूत होता है वो बात भी करता है। वो कहता है कि तुम कितना भी झाड़ फूकी कर लो मेरे ऊपर, कितनी भी तंत्र विद्या कर लो, पर मैं जाऊंगा नहीं। ये वो बोलता है भूत, क्योंकि भूत भी बात करते हैं। पर भक्त होते हैं ना, डर तो लगता नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम कैसे जाओगे ये बता दो। अच्छा, तो कहते हैं कि तुमने जिसको अभी अभी गुरु माना है ना, जिसके तुम शरण में आए हो, रामानुजाचार्य, मुझे उनके जो है पैरों का वो चाहिए, जल चाहिए, आपके गुरु के चरणों का जल चाहिए मुझे। तो वो रामानुजाचार्य को बुलाते हैं, उनके चरण पखारते हैं, और जो जल आता है वो उसको देते हैं, और वो भूत जो है उस शरीर को छोड़ देता है। बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको पता था कि भक्तों के जो उनके जो चरण के जो जल है उससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। आप सोचिए, किसी तंत्र विद्या से कार्य नहीं हुआ, भक्तों के जल से जो है उसको मुक्ति मिली। और वो जाते जाते क्या बोला? वो जाते जाते बोला कि तुम जो हो पिछले जन्म में गिरगिट थे। वो कहते हैं कि मैं गिरगिट था, ये तुम्हें कैसे पता, तुम तो भूत भूत हो। तो वो कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें एक भक्त था, और वो जो है भगवान का उच्चिष्ट, भगवान को जो है ये भोजन कर रहा था, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा था, और बाई चांस के बात है उसका जो प्रसाद था उसके भी जूठा हुआ, और क्योंकि वो भगवान का प्रसाद था वो जमीन पे गिर गया। और उस जगह तुमने जो है उस गिरगिट के तुम रूप में थे, और तुमने वो प्रसाद तुम्हारे मुंह में चला गया, और तुम क्या बन गए? आज तुम यहाँ पे आके मेरी जो है यहाँ पे सहायता करने के लिए तुम आए हो। तो तुम्हारा जन्म इसी वजह से हुआ है यहाँ पे। अब आप सोचिए, कोई दिमाग लगा सकता है कि उस जब गिरगिट ने जब वो प्रसाद खाया होगा, उसने किसने देखा होगा उसको? क्योंकि भूत क्योंकि दिखाई नहीं देते, उसने देख लिया उस चीज को, उसको स्मरण रहा कि ये भोग है, ये भगवान का प्रसाद था, उसको इतनी चेतना रही। पर इसीलिए वो कह रहा था कि मेरी मुक्ति नहीं होगी, तो कोई भक्त आएगा तो उसका अगर मैं कुछ लूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो कितना बड़ा ये, कि हमारे बिल्कुल ट्रुथ जिसको बोलते हैं, ये ऐसी घटनाएं हैं। तो ये इससे हमारा विश्वास बढ़ता है भगवान के
प्रसाद पे। और इसी के साथ जो है यस, तो हमारा ये है। और भी बहुत सारे ऐसी पास टाइम है जो है, पर उसको हम नहीं लेंगे यहाँ पे। पर अब हमारा टाइम भी हो गया पूरा। तो अब हम आप सब लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो ये कमिट करते हैं कि हम आज से, अभी से, या न्यू ईयर आ जाने तो कोई बात नहीं, न्यू ईयर से हम ये रेजोल्यूशन ले लेंगे कि हम जो भी खाएंगे भगवान को ऑफर करके खाएंगे, एटलीस्ट पाप तो नहीं खाएंगे। कितने लोग ऐसा सोचने का विचार है? मैंने पहले भी एक सत्र में तुलसी महारानी के बारे में बताया था, है ना। ये क्यों बताते हैं? क्योंकि भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय में बोल रहे हैं कि ऐसा करोगे तो पाप करोगे, नहीं तो योगा लेटर का कोई मतलब नहीं हुआ। अभी हम लोग नीचे के धरातल पे हैं, अगर हम उठेंगे नहीं, कमिटमेंट नहीं करेंगे तो ऊपर कैसे जाएंगे? तो आप में से कितने लोग हैं जो कमिट करते हैं कि हाँ हम भोग लगा के ही खाएंगे? वेरी नाइस मोरना माता जी। और कौन? भूख लगा के ही खाते हैं, लेकिन कभी कभार कोई कहाँ पर वो बिना प्याज लहसुन कोई दे देता है तो हम खा लेते हैं, लेकिन वही कोई बात नहीं, वो आप लोग तो डिवोटी कैटेगरी में आ गए हो, आप लोग तो वैसे ही भोग लगा के खाते हो। जो लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि कौन है जो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, रोज थाली परोस के पाप की देते हैं अपने घर वालों को। अब आप वो जो है बंद करके अपने परिवार वालों को भोग लगा के भगवान को दीजिए। भगवान को मिश्री तक मत रखिए, जो भी अच्छा पकौड़े जलेबी जो भी खाते हैं वो भगवान को खिलाइए और फिर खाइए उसको। तो कमिटमेंट कोई नहीं करेगा, किसी ने हाथ नहीं उठाया। क्यों भाई, इतना डर? माता जी मैं कोशिश करूंगी। हाँ, यस, कोशिश करनी ही मैं चाहिए। कोशिश जरूर करूंगी माता जी, कभी कभी नहीं हो पाता है। प्रैक्टिस से ही हमें परफेक्शन मिलता है। करिए शुरू। आप एक बात बताऊं आपको, बहुत सिंपल सी बात। जैसे ही आप ये कमिट करते हैं कि भगवान आज से मैं आपके लिए ये क्या करूंगा, आप यकीन मानिए 101% भगवान आपकी सहायता करेंगे। आप ही कमिट नहीं करते, हम ही कमिट नहीं करते, करेक्ट, आप नहीं मतलब मैं, हम ही कमिट नहीं करते कि मुझे ये नहीं करना। आप करके तो देखिए, भगवान सारी सहायता उपलब्ध कराएंगे आपको, सब कुछ कराएंगे। डिवोटीज पता नहीं कहाँ से कहाँ टूर करते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, भगवान सब कुछ उनको प्रोवाइड कराते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हें भक्ति ही दूंगा, तुम्हें भक्त के घर की ही खिलाऊंगा, कुछ भी हो सब कुछ वो अपने आप अरेंज करते हैं। तो इसीलिए हम हमारे अंदर कमिटमेंट की कमी है। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, पाप मत खाइए, पाप मत खिलाइए, अपने स्तर को नीचे से ऊपर लेके जाइए। अगर हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो भगवान क्या कह रहे हैं, हम उसी योगा पे नीचे ही पड़े रहेंगे। शिला प्रभुपाद का मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छा दृष्टांत याद आता है। जब हम इस्कॉन में आते हैं या इस्कॉन को ज्वाइन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो हमको बताया जाता है वो क्या बोलते हैं कि 16 माला करो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स करो। शिला प्रभुपाद ने एक जो है लाइन खींच दी है, इससे नीचे तो नहीं जाना है। तो मतलब जो एनिमल लाइफ है ना, उसमें तो भक्त कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही वो लाइन खींच दी है। वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या है? आप अल्कोहल नहीं पियोगे, आप मांसाहार नहीं करोगे, ये सब काम तो करोगे ही करोगे नहीं, आप नीचे वाले लेवल पे तो नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि चेतना आपकी अगर नीचे चली गई तो उससे उठना बहुत मुश्किल है। तो एक लाइन खींचने के बाद क्या है, आप उससे ऊपर ही बढ़ोगे, नीचे नहीं जाओगे। पहले मैं सोचती थी क्यों 4 रेगुलेटिव है, 16 वाला तो चलो अब नहीं करते, अब करने लगेंगे, पर ये 4 रेगुलेटिव क्यों? ये तो सभी लोग नहीं करते हैं, मतलब सभी लोग करते हैं, ऐसा तो कोई कोई नहीं करता है। पर बाद में मुझे पता चला, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ये हमारे धर्म है, ये पिलर है हमारे धर्म का। मनुष्य धर्म है, या जो भी धर्म जो हम लोग फॉलो करते हैं उसके पिलर है ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम नीचे चले जाएंगे। तो शिला प्रभुपाद ने हमें नीचे जाने से तो बिल्कुल बंद ही कर दिया कि इससे नीचे तो कोई जाएगा ही नहीं, आगे ही बढ़ेगा। तो आप लोग आगे बढ़िए, नीचे मत जाइए, तो तब तो हम योगा लेडर में ऊपर चढ़ पाएंगे। ठीक है, तो भगवत गीता के 3 अध्याय से एक टेक अवे पॉइंट आप लोग ग्रहण कीजिए। वो क्या है? भगवान को भोग लगा के ही खाइए, नहीं खाएंगे तो आप जो है पाप के भागीदार बनेंगे। और एकादशी को फॉलो अवश्य ही हमें करना चाहिए। ठीक है, तो आज का सत्र हमारा भगवान के जो है प्रसाद पे अर्पण है। तो महाप्रसाद की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू सो हरे हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा वैसे मैं ना माता जी। हमेशा अग्नि जमा के ही खाना खाती हूँ और बच्चों को देती हूँ। प्रसाद हो वो, सॉरी किसी का हाँ प्रसाद, किसी का कोई